लीजिए बिस्किट दूध और चीनी से आज मैं आपको चॉकलेट केक बहुत ही सरल विधि से बनाना बताऊंगी बिना कोको पाउडर का। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक तैयार हुआ है, बिना ओवन बिना अंडे का। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो बच्चों की फरमाइश हो तो झटपट आराम से आप बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी श्यामली। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालें 1 कटोरी नमक। इस नमक का मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ और जब बेक हो जाता है तो वापस से डब्बे में रख देती हूँ। ऊपर एक स्टैंड रख दीजिए और टाइट लिड से ढकते हुए हम 7 से 8 मिनट के लिए प्री हीट पे रख देते हैं, लो फ्लेम पे। इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पार्ले जी बिस्किट, यानी अगर आप बड़े पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 रुपए का 2 पैकेट बिस्किट लगेगा। पार्ले जी बिस्किट के अलावा आप मिल्क बिस्किट या फिर हैप्पी बिस्किट या अपने चॉइस का कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी के जार में बिस्किट को तोड़ के डालें तो 1 मिनट में ही बिस्किट पीस के तैयार है। आप देख सकते हैं अभी ठीक से पिसाया नहीं है। अब हम चीनी डाल के पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी लिया है। स्पून से नापे तो 4 टेबल स्पून। फिर से पीस लें। फिर से पीस लिया है। अगर आप शुरू में ही चीनी डाल दीजिएगा तो बिस्किट चीनी पिसा नहीं पाएगा। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। अब इसमें डाल दीजिए वेनिला एसेंस। हो तो डाल दे, ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। 1 छोटी चम्मच। अब डालिए आधा कप दूध। एक बार में सारा दूध ना डालें। फिर से 30 सेकंड के लिए मिक्सी चला लें। तो बैटर बहुत सूखा सूखा सा है, इसलिए अब जो हमने दूध रखा था वो भी डाल दें। तो फिर से मिक्सी चला लिया है। अभी तक हमने 1 कप दूध डाला। तो दूध धीरे धीरे ही डालना है ताकि बिस्किट अच्छे से घुल मिल जाए। इस टाइम आपकी इच्छा हो, घर में अवेलेबल हो तो 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट सिरप भी 2 चम्मच डाल सकते हैं चॉकलेटी फ्लेवर के लिए। मैं नहीं डाल रही हूँ, उसके बिना ही आपको ये केक बनाना बता रही हूँ। फिर से दूध डालिए। दूध मैंने उबला हुआ इस्तेमाल किया है जो पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे है। चम्मच से इस तरीके से पहले मिला ले। फिर से 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सी चला लें। तो अब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं। कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। इसी तरीके का केक का बैटर हमें चाहिए। तो आपने देखा बिल्कुल भी बर्तन गंदा नहीं हुआ। हम मिक्सी जार में ही बिना मेहनत का केक बैटर तैयार कर लिए हैं और स्पीड 1 पे ही हमें मिक्सी चलाना है। तो टोटल हमने 350 ml दूध का इस्तेमाल किया है। कप से नापे तो 1.5 कप। अब केक टिन में थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर ले। अब थोड़ा सा मैदा डालिए और चारों तरफ घुमा लीजिए ताकि केक बाहर आसानी से आ जाए। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डस्टिंग कहते हैं। एक्स्ट्रा फ्लोर झाड़ लीजिए। अब केक टिन में डालिए केक बैटर। तो देखिए मैं इस तरीके से गिरा रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके का हमें बैटर रखना है। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के बदले इनो भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस टाइम काजू बादाम या टूटी फूटी से भी सजावट कर सकते हैं। तो कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। तुरंत खोलिए और सावधानी पूर्वक डाल दीजिए केक टिन को और तुरंत ढक्कन से ढक दीजिए। अगर लीड में होल है तो उस होल को कवर कर दीजिए ताकि बराबर से बेकिंग हो। 30 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भी आप बेक कर सकते हैं। फ्लेम को हम शुरू में लो टू मीडियम रखेंगे, यानी मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा, लो से कम। मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। केक बेक होते हुए 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे फूलना शुरू हो गया है। फ्लेम को कम कर दीजिए और इसी तरीके से 20 से 25 मिनट के लिए हम और बेक कर लेते हैं। केक बेक होते हुए 25 मिनट और हो चुका है। लिड को हटा लीजिए
तो टोटल हमने 35 मिनट तक बेक किया है। टूथपिक डाल करके चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से पक चुका है। कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। हमने ऑयल बटर कुछ भी नहीं डाला। देखिए मैं छू रही हूँ तो पता चल रहा होगा। तो जब केक किनारों को छोड़ दे तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से बेक हुआ है। हम आधे घंटे के लिए ठंडा कर लेते हैं, तभी डिमोल्ड करेंगे वरना टूट जाएगा। अब चॉकलेटी फ्लेवर के लिए ऊपर से आप डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अमूल चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 रुपए का चॉकलेट लग जाएगा। तो ये पार्ले जी बिस्किट से बना केक और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ऊपर से चॉकलेट डालना भी ऑप्शनल है दोस्तों, ऐसे भी खाइए अच्छा लगेगा। अब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके लिए 1 छोटी चम्मच बटर डाल दें। तो आप डबल बॉयलर के हेल्प से इसे मेल्ट कर सकते हैं या फिर 30 सेकंड के माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें। तो देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। चम्मच से इस तरीके से मिला लीजिए। तो कितना आसान है। तो आप इस तरीके से फटाफट बनाइए और बच्चों को खुश कीजिए। तो चॉकलेट केक की रेसिपी, चॉकलेट बिस्किट केक की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है। तो ये और भी आसान तरीका है कि जिनके पास कोको पाउडर घर में नहीं है वो भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो बटर डालने से बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ गई है। बस 1 मिनट में तैयार है हमारा फटाफट बनने वाला गनाश। केक के ठंडे हो जाने के बाद चारों तरफ चाकू चला लीजिए और धीरे से उलट लीजिए। तो देखिए साबुत केक बहुत आसानी से बाहर आ गया। तो केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। अब हम धीरे से उलट लेते हैं। अब चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखा है इसे डाल दीजिए। चम्मच से ही फैला लीजिए। अब हम चिकना कर लेते हैं। तो कितना आसान हो गया। बस हमें इस तरीके से प्लेट को गोल गोल घुमाना है तो बहुत अच्छे से चिकना हो जाएगा। अब चॉकलेट जो बच गया है उसे किनारों से भी कवर कर लें। तो चारों तरफ से हमने चॉकलेट से कवर कर दिया। तो 20 रुपए के पार्ले जी बिस्किट और 20 रुपए का चॉकलेट, 40 रुपए में हमारा शानदार केक तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो किनारों पे बारीक काट के चॉकलेट डाल सकते हैं या फिर बारीक काट के बादाम डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं केक बिना मेहनत का ही कितना ब्यूटीफुल तैयार हो गया है। तो मेरे पास था दोस्तों, इसलिए मैं बस 1-2 सिल्वर जो मोती होती है वो मैं डाल रही हूँ केक डेकोरेशन में। तो 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए ताकि चॉकलेट सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद प्लेट को चेंज कर लीजिए। तो बिना झंझट परेशानी का बहुत ही आसानी से पार्ले जी बिस्किट से चॉकलेट केक बनके तैयार है। अब मैं आपको केक काट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट केक बनके तैयार है। केक में आप जाली भी साफ साफ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनके तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।